जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग किसी का विवाह करते हैं तो वहाँ पर कुंडली मिलान करवाते हैं। तो उस कुंडली मिलान में एक बकुट दोष होता है, अष्टकूट मिलान होता है पूरा, उसमें से एक बकुट दोष होता है, तो उसको भी देखा जाता है। अष्टकूट जो मिलान होता है मित्रों, उसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, बकुट और नाड़ी, इन 8 बातों का विचार किया जाता है। इसी में वर्ण के आगे 1 अंक होता है, वश्य के आगे 2 अंक होते हैं, तारा के आगे 3 अंक होते हैं, योनि के आगे 4 अंक होते हैं, ग्रह मैत्री के आगे 5 अंक, गण के आगे 6 अंक, बकुट के आगे 7 अंक और नाड़ी के आगे 8 अंक दर्शित होते हैं। तो मित्रों, बकुट जो होता है वह ग्रह मैत्री के अनुसार होता है कि ग्रहों की मित्रता कैसी है। और ये जो बकुट दोष होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है द्विद्वादश बकुट, दूसरा होता है षडाष्टक बकुट और तीसरा होता है नवम पंचम। तो आज मित्रों हम जानेंगे कुंडली मिलान में द्विद्वादश बकुट दोष के बारे में। अक्सर मित्रों जहाँ भी कुंडली मिलान होती है, कंप्यूटर पे हो या कुछ ऐसे पंडित लोग जो करते हैं, तो वह क्या करते हैं कि द्विद्वादश देख कर ही बोल देते हैं कि ये विवाह नहीं होगा। या कंप्यूटर में भी ऐसा हो जाता है कि बकुट के सामने 7 में से 0 अंक प्रदर्शित हो जाता है। और यह मित्रों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो राशियाँ हैं, यदि शत्रु राशि से द्विद्वादश बन रहा है तो बकुट दोष लगता है। लेकिन यदि वह मित्र राशि से बन रहा है तो वह शुभ द्विद्वादश बकुट होगा। तो वहाँ पर दोष होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब मित्रों हम बात करते हैं कि किस प्रकार ये द्विद्वादश जो बकुट होता है यह लागू होता है। देखिए मित्रों, मेष राशि है, इसके स्वामी मंगल देव है, और यहीं पर वृषभ राशि है, इसके स्वामी शुक्र देव है। अब देखिए, मेष से वृषभ दूसरी राशि है, और वृषभ से मेष पूरी गिनेंगे तो 12वीं राशि है। यानी कि दूसरे और 12वीं राशि का संबंध, यानी कि बिल्कुल नज़दीक की राशि का संबंध। तो ये जो राशियाँ होती है, इन राशियों के स्वामी कौन है और उन स्वामी की ग्रह मैत्री क्या है। क्योंकि कुंडली में मैंने कहा कि ग्रह मैत्री अष्टकूट मिलान में एक और होती है, उसका 5 अंक होता है। यदि 4 या 4 अंक से ज़्यादा मिलता है तो वह ग्रह मैत्री श्रेष्ठ है, और उसमें फिर हमें बकुट दोष देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार मित्रों, जब मेष राशि से का स्वामी मंगल है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो मेष से वृषभ दूसरी है और वृषभ से मेष 12वीं राशि है। तो इस प्रकार दोनों के जो स्वामी हैं मंगल और शुक्र, इनकी आपसी मित्रता नहीं है। इस कारण यहाँ पर बकुट दोष लगता है। इसी प्रकार मित्रों, वृषभ से मिथुन हम देखेंगे। वृषभ से मिथुन दूसरी राशि होती है और मिथुन से वृषभ 12वीं राशि। दोनों के स्वामी कौन है? वृषभ के शुक्र है, मिथुन के बुध हैं। दोनों की ही राशियों के स्वामी आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर द्विद्वादश जो बकुट होगा वह शुभ वाला होगा, और यहाँ पर बकुट दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार मित्रों, मिथुन और कर्क का हम देखेंगे। मिथुन से कर्क दूसरी और कर्क से मिथुन 12वीं राशि। मिथुन के स्वामी बुध और कर्क के स्वामी चंद्रमा। तो ये दोनों आपस में मित्र नहीं हैं। इस कारण यहाँ पर भी बकुट दोष लगता है। इसी प्रकार मित्रों, हम कर्क और सिंह का देखेंगे। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। और इन दोनों का आपस में जो संबंध बन रहा है, कर्क से सिंह दूसरी और सिंह से कर्क 12वीं राशि बनती है। तो दोनों के जो राशि है, स्वामी हैं चंद्रमा और सूर्य, आपस में मित्र हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बकुट दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार मित्रों, हम कन्या और सिंह का देखेंगे। सिंह से कन्या दूसरी और कन्या से सिंह
12वीं राशि पड़ती है। तो इस प्रकार मित्रों सिंह का स्वामी सूर्य और कन्या का बुध होता है, तो दोनों की ग्रह मैत्री होने के कारण यहाँ भी बकुट दोष मान्य नहीं होता है। इसी प्रकार मित्रों हम कन्या से तुला देखेंगे, तो कन्या से तुला दूसरी और तुला से कन्या 12वीं राशि। कन्या के स्वामी बुध, तुला के स्वामी शुक्र, ग्रह मैत्री, आपस में दोनों मित्र हैं, इसके कारण यहाँ भी बकुट दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार मित्रों हम तुला और वृश्चिक का देखते हैं, तो तुला से वृश्चिक दूसरी और वृश्चिक से तुला 12वीं राशि पड़ती है। तो यहाँ पर तुला का स्वामी शुक्र और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, और दोनों ही राशियों के स्वामी आपस में मित्र नहीं होने के कारण यहाँ बकुट दोष लगता है। इसी प्रकार मित्रों वृश्चिक और धनु का देखते हैं हम। वृश्चिक से धनु दूसरी और धनु से वृश्चिक 12वीं राशि बनती है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। वृश्चिक के स्वामी गुरु हैं, वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं और धनु के स्वामी गुरु हैं। तो दोनों ही राशियों के स्वामी आपस में मित्र हैं, तो यहाँ पर बकुट दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार मित्रों धनु और मकर का देखते हैं हम। धनु से मकर दूसरी और मकर से धनु 12वीं राशि। धनु के स्वामी गुरु हैं और मकर के स्वामी शनि हैं, तो दोनों ही राशि के जो स्वामी हैं वो आपस में मित्रता नहीं होने के कारण, सम अवस्था है लेकिन मित्रता नहीं है, इस कारण यहाँ बकुट दोष लगेगा। इसी प्रकार मित्रों हम मकर से कुंभ का देखेंगे। मकर से कुंभ दूसरी और कुंभ से मकर 12वीं राशि। दोनों के ही स्वामी शनिदेव आपस में, तो दोनों के ही राशि शनिदेव है, तो यह उत्तम हुआ, श्रेष्ठ हुआ, तो यहाँ बकुट दोष मान्य नहीं है। इसी प्रकार मित्रों कुंभ से मीन दूसरी और मीन से कुंभ 12वीं राशि बनती है, तो यहाँ पर कुंभ राशि के शनिदेव स्वामी हैं और मीन राशि के गुरुदेव, तो यहाँ भी बकुट दोष लगता है। इसी प्रकार मित्रों मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और मीन राशि से मेष राशि दूसरी और मेष से मीन राशि 12वीं राशि पड़ती है, और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। दोनों ही राशियों के स्वामी आपस में मित्र होने के कारण यहाँ पर भी बकुट दोष नहीं लगता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने जाना द्विद्वादश बकुट दोष को, कि यह जो बकुट दोष होता है यदि मित्र राशियाँ हैं तो यह बकुट दोष नहीं लगता है। हाँ, कंप्यूटर की गणना में दोष आएगा, कुछ पंडित जो जानकार नहीं है तो वो भी आपको इसका दोष बता सकते हैं कि दूसरे और 12वें का दोष, लेकिन मैंने जो आज आपको बताया है कि जहाँ मित्र राशियाँ हैं वहाँ पर दोष नहीं लगेगा, और जहाँ शत्रु राशि बनती है आपस में वहाँ अवश्य दोष लगता है। तो इस प्रकार मित्रों आप भी अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी यह दोष बन रहा है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे दूसरे बकुट दोष की, और उसमें जानेंगे कि उसमें वह बकुट दोष कैसे बनता है। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।